गुजरात राज्य के जिलों की ये यात्रा हमें भारत की समृद्ध विविधता का अनुभव कराती है। आज हम 5 महत्वपूर्ण जिलों की गहरी जानकारी प्राप्त करेंगे जो अपनी अनूठी पहचान रखते हैं। ये जिले न केवल भौगोलिक दृष्टि से विशेष हैं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले बात करते हैं कच्छ जिले की, जो क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जिला है। 45,652 वर्ग किलोमीटर में फैला ये जिला अपने आप में एक अलग दुनिया है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 20,90,000 है, जो इतने विशाल क्षेत्र में फैली हुई है। रण ऑफ कच्छ का विशाल नमक रेगिस्तान यहाँ का मुख्य आकर्षण है, जहाँ सफेद नमक की चादर दूर तक फैली रहती है। पूर्णिमा की रातों में ये रण चांदी की तरह चमकता है और एक जादुई दृश्य प्रस्तुत करता है। ये क्षेत्र नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ का हस्तशिल्प पूरी दुनिया में मशहूर है। कच्छी कढ़ाई, बांधनी और मिरल वर्क की परंपरा यहाँ सदियों पुरानी है। स्थानीय कारीगर अपनी कुशलता से रंग बिरंगे कपड़े तैयार करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी पहुंचते हैं। कच्छ की जलवायु अत्यधिक शुष्क है, जहां गर्मियों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहाँ की मुख्य भाषा कच्छी और गुजराती है। 2001 में आए भूकंप ने इस जिले को बुरी तरह प्रभावित किया था, लेकिन स्थानीय लोगों की दृढ़ता और सरकारी सहायता से आज ये फिर से अपनी पूर्व गरिमा पा चुका है। धोलावीरा यहाँ का प्रमुख पुरातत्व स्थल है, जो हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा है और यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ये स्थल 5000 साल पुराना है और प्राचीन जल प्रबंधन प्रणाली का अद्भुत उदाहरण है। अब चलते हैं जूनागढ़ जिले की ओर, जो सौराष्ट्र का हृदय कहलाता है। इस जिले की जनसंख्या लगभग 27 लाख है और 8,839 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला ये जिला अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। गिरनार पर्वत यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी श्रृंखला है, जो धार्मिक और पुरातत्व दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ सम्राट अशोक के शिलालेख मिले हैं, जो भारतीय इतिहास के अमूल्य खजाने हैं। ये शिलालेख बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की कहानी कहते हैं। जूनागढ़ में एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास गिरवन है। ये दुनिया की एकमात्र जगह है जहाँ एशियाई शेर अपने प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं। ये जिला कृषि प्रधान है और यहाँ मूंगफली, कपास और बाजरा की मुख्य फसलें होती हैं। 1947 में भारत में विलय के बाद ये जिला गुजरात का अभिन्न अंग बना। गिर सोमनाथ जिला 15 अगस्त 2013 को स्थापित हुआ। ये जिला सोमनाथ मंदिर के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। ये मंदिर भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। इतिहास में कई बार नष्ट होने के बाद आधुनिक मंदिर का पुनर्निर्माण सरदार पटेल के प्रयासों से हुआ। यहाँ की जनसंख्या 12,17,000 है और ये 3,755 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये जिला भी एशियाई शेरों के संरक्षण क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ की तटीय पट्टी मछली पकड़ने के उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा इसी जिले में आता है, जहाँ दुनिया के अंतिम एशियाई शेर संरक्षित हैं। अमरेली जिला मुख्यतः कृषि प्रधान है और ग्रामीण सौराष्ट्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ की जनसंख्या 15,14,000 है और ये 7,397 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये जिला भी गिर वन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और यहाँ वेलावदर ब्लैक बक नेशनल पार्क स्थित है, जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की मुख्य फसलें कपास, मूंगफली और बाजरा है। अमरेली में पारंपरिक हस्तशिल्प का काम होता है और यहाँ के लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। ये जिला शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रगति कर रहा है। भावनगर जिला गुजरात का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। 8,155 वर्ग किलोमीटर में फैला ये जिला अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जनसंख्या 28,80,000 है। यहाँ हीरा और वस्त्र उद्योग का केंद्र है। अलंग सोसिया शिप ब्रेकिंग यार्ड दुनिया का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का केंद्र है, जहाँ पुराने जहाज़ों को रिसाइकल किया जाता है। भावनगर में शत्रुंजय पर्वत पर स्थित पालीताना जैनों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ 900 से अधिक जैन मंदिर हैं, जो अपनी स्थापत्य कला के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। ये जिला शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी है और यहाँ कई प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान हैं। ये पांचों जिले गुजरात की विविधता को दर्शाते हैं। कच्छ का विशाल रेगिस्तान, जूनागढ़ के ऐतिहासिक पर्वत, सोमनाथ की आध्यात्म। गुजरात राज्य की भौगोलिक विविधता और प्रशासनिक संरचना को समझना हो तो हमें इसके 5 मुख्य क्षेत्रों की यात्रा करनी होगी। आज हम जानेंगे कि कैसे कच्छ से लेकर दक्षिण गुजरात तक हर जिले की अपनी अलग पहचान और विशेषताएं हैं। ये राज्य भारत के वेस्टर्न कोस्ट पर स्थित है और इसकी 1600 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन देश में सबसे लंबी है। सबसे पहले बात करते हैं कच्छ की, जो भारत का सबसे बड़ा जिला है।
यहाँ का रण ऑफ कच्छ अपनी अनूठी भौगोलिक संरचना के लिए प्रसिद्ध है। ये विशाल व्हाइट डिजर्ट हर साल लाखों टूरिस्ट को आकर्षित करता है। नमक उत्पादन का ये प्रमुख केंद्र है और 2001 के भूकंप के बाद यहाँ का पुनर्निर्माण एक प्रेरणादायक कहानी है। कच्छ की हस्तकला और पारंपरिक कढ़ाई दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज़ की अनूठी संस्कृति और कलरफुल हैंडीक्राफ्ट्स इस क्षेत्र को कल्चरल टूरिज्म का एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन बनाते हैं। सौराष्ट्र क्षेत्र में जूनागढ़ अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ के गिर वन में एशियाई शेर पाए जाते हैं, जो इस क्षेत्र को वन्यजीव पर्यटन का केंद्र बनाता है। ये दुनिया में एकमात्र जगह है जहाँ एशियाटिक लायंस अपने नेचुरल हैबिटेट में देखे जा सकते हैं। गिर सोमनाथ जिले में स्थित सोमनाथ मंदिर हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसका धार्मिक महत्व अतुलनीय है। पोरबंदर महात्मा गांधी की जन्मभूमि होने के कारण राष्ट्रीय महत्व रखता है। यहाँ गांधी जी का जन्मस्थान आज भी श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ स्थल है। जामनगर और राजकोट औद्योगिक विकास के महत्वपूर्ण केंद्र हैं, जहाँ इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का तेजी से विकास हुआ है। उत्तर गुजरात में अहमदाबाद राज्य का सबसे बड़ा शहर और आर्थिक केंद्र है। यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री और डायमंड कटिंग का काम विश्व प्रसिद्ध है। ये शहर भारत के फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज में से एक माना जाता है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है और इसकी प्लान्ड आर्किटेक्चर देखने योग्य है। ये शहर मॉडर्न अर्बन प्लानिंग का बेहतरीन उदाहरण है। महसाणा जिला डेयरी इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, जहां अमूल की शुरुआत हुई थी। यहाँ की कोऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट ने पूरे देश में मिल्क रेवोल्यूशन की नींव रखी थी। पाटन में स्थित रानी की वाव यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो स्टेपवेल आर्किटेक्चर का बेहतरीन उदाहरण है। ये 11वीं सेंचुरी का आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है। मध्य गुजरात में वडोदरा एक सांस्कृतिक शहर है। यहाँ का लक्ष्मी विलास पैलेस अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है और ये बकिंगम पैलेस से भी बड़ा माना जाता है। आनंद जिला मिल्क रेवोल्यूशन का केंद्र है, जहाँ डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने कोऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट की नींव रखी थी। यहीं से अमूल ब्रांड की शुरुआत हुई, जो आज भारत का सबसे बड़ा डेयरी कोऑपरेटिव है। पंचमहल जिले में चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क भी यूनेस्को हेरिटेज साइट है, जो मिडिवल इस्लामिक आर्किटेक्चर का अद्भुत नमूना है। दक्षिण गुजरात में सूरत डायमंड और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का प्रमुख केंद्र है। यहाँ के सिल्क वीविंग और डायमंड कटिंग की टेक्निक्स पूरी दुनिया में मशहूर है। सूरत में दुनिया के 90% डायमंड्स की कटिंग और पॉलिशिंग होती है। भरूच एक प्राचीन बंदरगाह शहर है, जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ये हजारों साल से ट्रेड और कॉमर्स का केंद्र रहा है। नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बांध है, जो भारत की सबसे बड़ी रिवर वैली प्रोजेक्ट में से एक है। ये बांध इरिगेशन और पावर जनरेशन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ जिले अपनी विशेष पहचान रखते हैं। मोरबी सिरेमिक इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ के टाइल्स और सैनिटरी वेयर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। दांग जिला ट्राइबल कल्चर और नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। यहाँ की डेंस फॉरेस्ट्स और यूनिक ट्राइबल ट्रेडिशंस इसे स्पेशल बनाते हैं। अरावली जिला भी ट्राइबल पॉपुलेशन और पहाड़ी लैंडस्केप के लिए महत्वपूर्ण है। द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर है, जो कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ है और ये 4 धाम में से एक माना जाता है। गुजरात के हर जिले में एग्रीकल्चर का अलग पैटर्न देखने को मिलता है। कहीं कॉटन की खेती होती है, तो कहीं ग्राउंडनट की, तो कहीं शुगर केन की। राज्य में एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट नेशनल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। कोस्टल एरियाज में सॉल्ट प्रोडक्शन और फिशिंग इंडस्ट्री महत्वपूर्ण है। इनलैंड एरियाज में डेयरी फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री का व्यापक विकास हुआ है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें तो गुजरात में केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और इंजीनियरिंग गुड्स का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर होता है। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस भी यहाँ स्थापित हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से लेकर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तक हर लेवल पर इकोनॉमिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। राज्य में 21 ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, जो बिजनेसेस को विशेष सुविधाएं प्रदान करते हैं। रिलीजियस टूरिज्म भी गुजरात की इकॉनमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोमनाथ, द्वारका, पालिताना जैसे स्थान मिलियंस ऑफ पिलग्रिम्स को आकर्षित करते हैं। साथ ही नेचुरल टूरिज्म भी बढ़ रहा है, जैसे गिर नेशनल पार्क, रण उत्सव और मरीन नेशनल पार्क। यहाँ के बीचेस, टेम्पल टाउन्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टूरिस्ट के लिए मेजर अट्रैक्शंस हैं। गुजरात के जिलों की ये विविधता दिखाती है कि कैसे एक राज्य में अलग अलग ज्योग्राफिकल फीचर्स, कल्चरल ट्रेडिशंस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मिश्रण हो सकता है। हर जिला अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ राज्य की समग्र तस्वीर में योगदान देता है। यही विविधता गुजरात को भारत के सबसे डायनामिक स्टेट्स में से एक बनाती है और इसे देश के इकोनॉमिक पावर हाउस का दर्जा दिलाती है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में बसा अमरेली जिला एक ऐसी जगह है जहां प्राचीन संस्कृति और आधुनिक विकास का अनूठा मेल देखने को मिलता है। ये जिला न केवल अपनी समृद्ध कृषि के लिए जाना जाता है,
बल्कि गिर वन क्षेत्र का हिस्सा होने के कारण वन्य जीवन का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ की मिट्टी में मूंगफली की सुगंध और हवा में गुजराती लोकगीतों की मधुर आवाजें इस भूमि की असली पहचान है। अमरेली जिले की स्थापना 1949 में हुई थी और इसका मुख्यालय अमरेली शहर में स्थित है। ये गुजरात राज्य के काठियावाड़ प्रायद्वीप के मध्य भाग में फैला हुआ है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो अमरेली की सीमाएं कई महत्वपूर्ण जिलों से मिलती हैं। उत्तर में राजकोट जिला, पूर्व में भावनगर जिला, दक्षिण में जूनागढ़ और गिर सोमनाथ जिले और पश्चिम में अरब सागर का विस्तृत तट इसकी सीमा बनाता है। ये रणनीतिक स्थिति अमरेली को व्यापारिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाती है। अरब सागर से मिलने वाला 60 किलोमीटर लंबा समुद्री तट इसे मत्स्य उद्योग और नमक उत्पादन के लिए भी उपयुक्त बनाता है। जिले का कुल क्षेत्रफल लगभग 6,760 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या लगभग 15,14,190 थी। ये आंकड़ा अमरेली को गुजरात के मध्यम आकार के जिलों में शामिल करता है। जनसंख्या का घनत्व यहाँ संतुलित है, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच एक अच्छा संतुलन दर्शाता है। साक्षरता दर 74.25% है, जो राष्ट्रीय औसत के करीब है। भाषा और संस्कृति की बात करें तो गुजराती यहाँ की मुख्य भाषा है। स्थानीय लोग गुजराती की सौराष्ट्रीय बोली बोलते हैं, जो इस क्षेत्र की विशिष्ट पहचान है। इस बोली में खेतीबाड़ी और समुद्री जीवन से जुड़े अनेक शब्द हैं, जो इसकी समृद्धता को दर्शाते हैं। हिंदी भी व्यापक रूप से समझी और बोली जाती है। सांस्कृतिक परंपराओं में गरबा और रास जैसे लोक नृत्य विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। नवरात्रि के दौरान पूरा जिला इन नृत्यों की धुन में डूब जाता है। गांवों में आज भी पारंपरिक ढोल ताशे की आवाज में युवा वृद्ध सभी एक साथ नृत्य करते हैं। पारंपरिक पोशाकों में पुरुष धोती कुर्ता और महिलाएं चनिया चोली पहनती हैं। त्योहारों के समय रंग बिरंगे चनिया चोली में सजी महिलाएं और धवल धोती कुर्ते में पुरुष एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से अमरेली जिला 11 तालुकाओं में विभाजित है। इनमें अमरेली, लाठी, बाबरा, जाफराबाद, राजुला, सावरकुंडला, धारी, खंभा, लीलिया, बगसरा और कुंकावा वडियाब शामिल है। सावरकुंडला सबसे बड़ा तालुका है, जो 1100 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जबकि बगसरा सबसे छोटा तालुका है। हर तालुका अपनी विशिष्ट पहचान और योगदान के साथ जिले के समग्र विकास में भूमिका निभाता है। जिले में कुल 619 गांव हैं, जो 598 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आते हैं। कृषि अमरेली की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मूंगफली यहाँ की प्रमुख नकदी फसल है और गुजरात के कुल मूंगफली उत्पादन में अमरेली का महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ की मूंगफली अपनी गुणवत्ता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। कपास और बाजरा भी मुख्य फसलें हैं। इसके अलावा तिल, ज्वार और दालों की खेती भी होती है। औसत वर्षा 25 इंच होती है, जो इन फसलों के लिए पर्याप्त है। पशुपालन और डेयरी उद्योग यहाँ के किसानों की आय के अतिरिक्त स्रोत हैं। गिर नस्ल की गायें यहाँ बहुतायत में पाई जाती हैं, जो उच्च गुणवत्ता का दूध देती हैं। औद्योगिक क्षेत्र में सीमेंट उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण के कारखाने स्थापित हैं। मूंगफली के तेल की प्रसंस्करण इकाइयां भी यहाँ की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वन्य जीवन की दृष्टि से अमरेली का गिर वन क्षेत्र से जुड़ाव इसे विशेष बनाता है। यहाँ एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास है। तेंदुआ, नीलगाय, चीतल, सांभर और भिन्न प्रकार के पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। गिर के जंगलों में मोर, तीतर और अनेक प्रवासी पक्षी भी देखे जा सकते हैं। ये जैव विविधता अमरेली को पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। वन विभाग द्वारा वन्यजीव संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यटन की दृष्टि से अमरेली में कई आकर्षक स्थान हैं। धारी गिर वन क्षेत्र का प्रवेश द्वार है और वन्यजीव प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। यहाँ से शेरों को देखने के लिए सफारी की व्यवस्था है। राजूला का समुद्री तट अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के सूर्यास्त का नज़ारा अत्यंत मनमोहक है। जाफराबाद बंदरगाह व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र है और यहाँ से मछली पकड़ने की नावें समुद्र में जाती हैं। खोडियार माता का मंदिर धार्मिक पर्यटन का महत्वपूर्ण स्थल है। ये मंदिर अपनी चमत्कारिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। गुजरात के दक्षिणी कोने में स्थित गिर सोमनाथ जिला एक ऐसी जगह है जहां प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक महत्व और वन्य जीव संरक्षण का अनूठा मेल देखने को मिलता है। ये जिला न केवल एशियाई शेरों का एकमात्र घर है, बल्कि भगवान शिव के पहले ज्योतिर्लिंग का भी स्थान है। समुद्री तट से लेकर घने जंगलों तक यहाँ की भौगोलिक विविधता किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देती है। गिर सोमनाथ जिले का निर्माण अगस्त 2013 में जूनागढ़ जिले से अलग करके किया गया था।
ये गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है और इसके दक्षिण में अरब सागर फैला हुआ है। जिले का मुख्यालय वेरावल शहर में है, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। भौगोलिक रूप से ये काठियावाड़ प्रायद्वीप के दक्षिणी कोने पर बसा है और इसकी स्थिति बेहद रणनीतिक है। समुद्री तट रेखा से लगे होने के कारण यहाँ की जलवायु और आर्थिक गतिविधियां दोनों ही समुद्र से प्रभावित होती हैं। जिले की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 12,17,477 है। इसमें से 33% लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि बाकी ग्रामीण इलाकों में निवास करते हैं। यहाँ की मुख्य भाषा गुजराती है, जो 96% लोग बोलते हैं। स्थानीय बोली में सौराष्ट्री का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। धर्म के आधार पर देखें तो 86% हिंदू और 13.5% मुस्लिम आबादी है। यहाँ की संस्कृति में धार्मिक सद्भावना का भाव गहराई से जड़ा हुआ है। प्रशासनिक रूप से गिर सोमनाथ जिला 6 तालुकाओं में बटा है। वेरावल, ऊना, कोडिनार, सुत्रापाड़ा, तलाला और नवगठित गिर गर्दा। हर तालुका अपनी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। वेरावल मछली पकड़ने का मुख्य केंद्र है, जहां खारवा समुदाय के लोग पारंपरिक नावों और आधुनिक ट्रॉलरों से मछली पकड़ते हैं। यहां के बंदरगाह से निकली मछली देश के कई हिस्सों में पहुंचती है और विदेशों में भी निर्यात होती है। कृषि और अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहां मूंगफली, गेहूं, कपास, आम और गन्ना मुख्य फसलें हैं। तलाला का केसर आम पूरे देश में प्रसिद्ध है और इसका स्वाद अन्य किस्मों से बिल्कुल अलग होता है। किसान पीढ़ियों से इसकी खेती करते आ रहे हैं और इसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। उद्योग के क्षेत्र में अंबुजा सीमेंट, गुजरात हैवी केमिकल्स, आदित्य बिरला और गुजरात सिद्धि सीमेंट जैसी बड़ी कंपनियां यहां स्थापित हैं। ऊना गुजरात का सबसे बड़ा चूना पत्थर आपूर्ति करता है, जो सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान इस जिले की सबसे बड़ी पहचान है। ये एशिया में एकमात्र स्थान है जहां एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। 19वीं सदी के अंत में जब इन शेरों की संख्या केवल 1 दर्जन रह गई थी, तब जूनागढ़ के नवाब ने इन्हें संरक्षण प्रदान किया था। आज यहां 600 से अधिक एशियाई शेर सुरक्षित रूप से रहते हैं। 2020 की गणना के अनुसार यहां 674 शेर पाए गए हैं। इसके अलावा यहां हिरण, सांबर, चीतल, बंदर, तेंदुआ और अन्य वन्य जीव भी पाए जाते हैं। जंगल में मालधारी समुदाय के लोग अपने पशुओं के साथ शेरों के बीच रहते हैं, जो इंसान और जानवरों के बीच सामंजस्य का अनूठा उदाहरण है। धार्मिक और पर्यटन स्थलों की बात करें तो सोमनाथ मंदिर सबसे महत्वपूर्ण है। ये भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग है और इसे कई बार नष्ट करके फिर से बनाया गया था, इसीलिए इसे श्राइन इटर्नल कहा जाता है। वर्तमान मंदिर का निर्माण 1951 में पूरा हुआ था और इसकी वास्तुकला मारू गुर्जर शैली में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसके पुनर्निर्माण का आदेश दिया था। मंदिर की दीवारों पर 212 रिलीफ पैनल्स हैं, जो हिंदू पुराणों की कहानियां बयान करते हैं। ऊना में पौराणिक तालाब, रावल बांध, अहमदपुर मांडवी बीच और तुलसी श्यामकृष्ण मंदिर प्रमुख आकर्षण हैं। अहमदपुर मांडवी का समुद्री तट अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। कोडिनार में मूल द्वारका है, जो महाभारत के मूल द्वारका का ऐतिहासिक स्थान माना जाता है। तलाला में जाम्बूर गांव में सिद्धि समुदाय रहता है, जो मूल रूप से दक्षिण अफ्रीका से आया था। इसे मिनी अफ्रीका ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यहाँ के लोग अपनी अफ्रीकी परंपराओं को आज भी जीवित रखे हुए हैं। जलवायु की दृष्टि से ये क्षेत्र अर्धशुष्क है। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच जाता है और मॉनसून जून से सितंबर तक रहता है। समुद्री हवाओं के कारण यहाँ की गर्मी कुछ कम महसूस होती है। गिर राष्ट्रीय उद्यान मॉनसून के दौरान जून 16 से अक्टूबर 15 तक बंद रहता है, क्योंकि इस समय शेरों के बच्चे पैदा होते हैं। ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो ये क्षेत्र प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रहा है। भालका तीर्थ वो स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित भावनगर जिला एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, संस्कृति और प्रकृति का अनूठा मेल देखने को मिलता है। ये जिला न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपने समृद्ध परंपराओं और आधुनिक विकास के लिए भी जाना जाता है। आज हम इस खूबसूरत जिले की पूरी कहानी जानेंगे। भावनगर जिला गुजरात राज्य के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में स्थित है। ये जिला खंभात की खाड़ी के तट पर बसा हुआ है और इसकी भौगोलिक स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। समुद्री तट से लगा होने के कारण यहाँ का मौसम सुहावना रहता है और व्यापारिक गतिविधियों के लिए ये एक आदर्श स्थान है। जिले की सीमाएं उत्तर पूर्व में अहमदाबाद जिले से, उत्तर पश्चिम में बोटाद जिले से, पश्चिम में अमरेली जिले से और पूर्व तथा दक्षिण में खंभात की खाड़ी से मिलती हैं।
ये रणनीतिक स्थिति इसे गुजरात के महत्वपूर्ण जिलों में से एक बनाती है। क्षेत्रफल की बात करें तो भावनगर जिला लगभग 8,334 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये गुजरात के बड़े जिलों में से एक है और इसका विस्तार समुद्री तट से लेकर अंदरूनी मैदानी इलाकों तक है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 48,80,365 है। जनसंख्या घनत्व 288 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की साक्षरता दर 76.84% है, जो राष्ट्रीय औसत से अच्छी है। खासकर महिला साक्षरता में भी ये जिला काफी आगे है। भावनगर जिले में मुख्यतः गुजराती भाषा बोली जाती है। यहाँ की संस्कृति पारंपरिक गुजराती संस्कृति का प्रतिबिंब है। त्योहारों में नवरात्रि, दिवाली, होली और जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। नवरात्रि के दौरान पूरा जिला गरबा और डांडिया की धुन में डूब जाता है। यहाँ के लोग व्यापार और कृषि में कुशल हैं और अपनी मेहनत के लिए पूरे गुजरात में जाने जाते हैं। गुजराती खाने की परंपरा यहाँ बहुत समृद्ध है। खासकर भावनगर का घाटिया और जलेबी पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ के हस्तशिल्प और कपड़े भी अपनी गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से भावनगर जिला 5 रेवेन्यू डिविजन्स में बांटा गया है। यहाँ 11 तालुके हैं, जिनमें भावनगर, सीहोर, गरियाधार, पलिताना, तलाजा, महुआ, घोघा, उमराला, वल्लभीपुर, धस्सा और बोटाड शामिल हैं। जिले में 699 रेवेन्यू विलेजेस हैं और 658 ग्राम पंचायतें हैं। एक संसदीय क्षेत्र और 7 विधानसभा क्षेत्र इस जिले में आते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ काफी व्यवस्थित है और विकास कार्यों में तेजी से प्रगति हो रही है। कृषि और अर्थव्यवस्था की बात करें तो भावनगर जिला गुजरात की आर्थिक रीढ़ में से एक है। यहाँ मुख्यतः कपास, मूंगफली, गेहूं, बाजरा और तिल की खेती होती है। मूंगफली की खेती में तो ये जिला पूरे गुजरात में अग्रणी है। समुद्री तट पर होने के कारण यहाँ नमक उत्पादन भी बड़े पैमाने पर होता है और ये एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है। अलंग में दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है, जो हजारों लोगों को रोजगार देता है। ये यार्ड 1983 में स्थापित हुआ था और तब से ये लगातार बढ़ता जा रहा है। डायमंड पॉलिशिंग, टेक्सटाइल और केमिकल इंडस्ट्री भी यहाँ फल फूल रही है। पर्यटन और धार्मिक स्थलों की दृष्टि से भावनगर जिला बेहद समृद्ध है। पालिताना में स्थित शत्रुंजय पहाड़ी पर 900 से अधिक जैन मंदिर हैं, जो जैन धर्म का सबसे पवित्र तीर्थस्थल माना जाता है। यहाँ के मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों तक पहुँचने के लिए 3500 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 23 ने इस पवित्र स्थल को अपनी उपस्थिति से पावन बनाया है। गोपनाथ महादेव मंदिर भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। घोंघा बीच और महुआ बीच समुद्री सुंदरता के लिए जाने जाते हैं और यहाँ हर साल हजारों पर्यटक आते हैं। वन्य जीव प्रेमियों के लिए वेलावदार ब्लैकबक नेशनल पार्क एक स्वर्ग है। ये पार्क 34 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ लगभग 1800 काले हिरण रहते हैं। ये पार्क दुनिया में ब्लैकबक के सबसे बड़े संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। यहाँ भेड़िए, लकड़बग्घे, नीलगाय और 120 से अधिक प्रकार के पक्षी देखे जा सकते हैं। सर्दियों में साइबेरिया से आने वाले हैरियर पक्षियों का झुंड यहाँ का मुख्य आकर्षण है। ये हैरियर रूस्ट दुनिया के सबसे बड़े रूस्टिंग साइट्स में से एक माना जाता है। लेसर फ्लोरिकन जैसे दुर्लभ पक्षी भी यहाँ देखे जा सकते हैं। जलवायु की बात करें तो भावनगर में उष्णकटिबंधीय जलवायु है। गर्मियों में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि सर्दियों में ये 10 से 15 डिग्री तक गिर जाता है। मॉनसून जून से सितंबर तक रहता है और औसत वर्षा 600 मिलीमीटर होती है। समुद्री हवाओं के कारण यहाँ का मौसम अन्य अंदरूनी इलाकों से